देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आपके सम्मुख देवी भागवत महापुराण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह आत्म परिचय का 122वां परिच्छेद है। देवी भागवत महापुराण के महात्म्य को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। देवी जी के विषय में ब्रह्मदेव अपने वेदों से पूछते हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद ने बताया कि सभी प्राणी जिनके भीतर स्थित हैं और जिनसे संपूर्ण जगत प्रकट होता है तथा जिन्हें परम तत्व कहा गया है वह साक्षात स्वयं भगवती ही है। बोलो भगवती जगत जननी माता जगदम्बा की जय। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, यजुर्वेद आप माता भगवती के विषय में बताइए। यजुर्वेद उवाच या यज्ञैरखिलैः सर्वैरीश्वरेण समिज्यते यतः प्रमाणमहि वयं सैका भगवती स्वयं। हे ब्रह्मदेव, सभी प्रकार के यज्ञों में जिनकी आराधना की जाती है, जिनके साक्षात हम प्रमाण हैं, वह एकमात्र भगवती ही है। कहा ठीक है। कहा सामवेद आप बताइए देवी भगवती हैं कौन। सामवेद उवाच येदं धार्यते विश्वं योगिभिर्या विचिन्त्यते येदं भासते विश्वं सैका दुर्गा जगन्मयी। जो इस समग्र जगत को धारण करती हैं ब्रह्मदेव तथा योगी जन जिनका ध्यान और चिंतन करते हैं और जिनसे यह विश्व प्रकाशित होता है, वह एकमात्र भगवती दुर्गा ही इस जगत में व्याप्त हैं। ब्रह्मदेव ने कहा अथर्ववेद आप बताइए। अथर्वोवाच याम प्रपश्यन्ति देवेशीं भक्त्या अनुग्राहिणो जनाः ताम आहु परमं ब्रह्म दुर्गाम भगवतीम पुमान। ब्रह्मदेव, भगवती के कृपा पात्र लोग भक्ति पूर्वक जिन देवेश्वरी का दर्शन करते हैं उन्हीं भगवती दुर्गा को लोग परम ब्रह्म भी कहते हैं। सूत उवाच श्रुतिरितं निसम्मेतम् व्यासः सत्यवती सुतः दुर्गाम भगवतीम मेने परमं ब्रह्मेति निश्चिताम्। सूत जी कहते हैं कि वेदों का यह कथन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने निश्चित रूप से मान लिया कि भगवती दुर्गा ही परम ब्रह्म है। श्रुतयस् त्वमेव उक्त्वा ताः पुनरुचुर्महामुनिं प्रत्यक्षं दर्शिष्यामो यथा स्माभिरुदाहृतम्। ऐसा कहकर उन वेदों ने महामुनि व्यास जी से पुनः कहा, जैसा हम लोगों ने कहा है वैसा हम प्रत्यक्ष दिखाएंगे।
इत्येवम् उक्त्वा श्रुतयस् तुष्टुः परमेश्वरीम् सर्वदेवमयीम् शुद्धाम् सच्चिदानंद विग्रहाम्। ऐसा कहकर सभी श्रुतियां सच्चिदानंद विग्रह वाली शुद्ध स्वरूपा तथा सर्वदेवमयी परमेश्वरी का स्तवन करने लगती हैं कि हे मां, हे जगदम्बा, आप ही हैं इस संसार में संपूर्ण सृष्टि को जानने वाली, समझने वाली। इसलिए आप मेरे प्रार्थना को आप ध्यान से सुने मां। दुर्गे विश्वमपि प्रसीद परमे सृष्टयाधिकारे अत्रये ब्रह्माद्यापुर शस्त्रयो निज गुणैस् त्वत् स्वेच्छया कल्पिताः। नो ते कोऽपि चाकल्पको अत्र भुवने विद्येत मातरेतः का शक्ता परिवर्णयितुं तौ गुणान् लोके भवेद दुर्गमान्। त्वम् आराध्य हरिर्निहत्ते समरे दैत्यान् रणे दुर्जयान्। त्रैलोक्यं परिपाति शम्भुरपि ते धृत्वा पदम वक्षसि। त्रैलोक्य क्षयकारकाम् समपीबत्ते कालकूटम विषाम्। किम ते वाचरितं वयाम् तिर्जगताम् ब्रूमः परित्रयम्बके। समस्त श्रुतियां कहती हैं, निवेदन करती हुई मां, आप संपूर्ण जगत पर कृपा कीजिए। आपने ही अपने गुणों द्वारा स्वेच्छानुसार सृष्टि आदि तीनों कार्यों के निमित्त ब्रह्मा आदि तीनों देवों की रचना की है। इसलिए इस जगत में आपको रचने वाला कोई भी नहीं है मां। हे माता, आपके दुर्गम गुणों का वर्णन करने में इस लोक में भला कौन समर्थ है। भगवान विष्णु आपकी आराधना के प्रभाव से दुर्जय दैत्यों का युद्धस्थल में वध करके तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव ने भी अपने हृदय पर आपका चरण धारण कर तीनों लोकों का विनाश करने वाले कालकूट विष का पान कर लिया था मां। तीनों लोकों की रक्षा करने वाली अंबिके, हम आपके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं। या पुंसा परमस्य देहिन इहि स्वैर्गुणैर्मायया देहाख्यापि चिदात्मिकापि चापरिस्पन्ददादि शक्ति परा। त्वन्माया परिमोहितास तनुभृतो यामेव देहि स्थिताम्। भेद ज्ञान वसाद वदन्ति पुरुषं तस्यै नमस्ते अंबिके। स्त्री पुंसत्व प्रमुखैरुपाधि नीचैर्हीनं परम ब्रह्मयत। त्वत्तो या प्रथमं बभूव जगताम सृष्टौ श्रीश्रीक्षा स्वयं। सा शक्ति परमापि यच्च समभून मूर्तिद्वयं शक्तितः। त्वन्मायामये तमेव तेन हि परमं ब्रह्मापि शक्त्यात्मकम्। जो अपने गुणों से माया के द्वारा इस लोक में साकार परम पुरुष के देह स्वरूप को धारण करती हैं, जो पराशक्ति ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं, आपकी उस माया से विमोहित शरीरधारी प्राणी भेद ज्ञान के कारण सर्वांतर आत्मा के रूप में विराजमान आपको ही पुरुष कह देते हैं। हे मां, उन आप महादेवी को नमस्कार है
स्त्री पुरुष रूप प्रमुख उपाधि समूहों से रहित जो पार ब्रह्म है आप, उसमें जगत की सृष्टि के निमित्त सर्वप्रथम सृजन की जो इच्छा हुई वह स्वयं आपकी ही शक्ति से हुई और आप पराशक्ति भी स्त्री पुरुष दो मूर्तियों में आपकी शक्ति से ही विभक्त हुई है। इस कारण वह परब्रह्म भी मायामय शक्ति स्वरूप ही है ना। जिस प्रकार जल से उत्पन्न ओले आदि को देखकर मान्य जनों को यह जल ही है ऐसा ध्रुव निश्चय होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा से ही उत्पन्न इस समस्त जगत को देखकर यह सत्यात्मक ब्रह्म ही है ऐसा मन में विचार होता है। और पुनः परात्पर पर ब्रह्म में जो पुरुष बुद्धि है वह भी शक्ति स्वरूप ही है ऐसा निश्चित होता है। जगदम्बिके देहधारियों में शरीर में स्थित 60 चक्रों में ब्रह्मादि जो 6 विभूतियां सुशोभित होती हैं वह प्रलयांत में आपके आश्रय में ही परमेश पद को प्राप्त होती हैं। इसलिए स्वे शिवादिदेवों में स्वयं की ईश्वरता नहीं है, अपितु वह तो आप में ही है ना। देवी एकमात्र आपके चरण कमल ही देवताओं के द्वारा वंदित हैं। दुर्गे आप हम पर प्रसन्न होइए मां। सूतोवाच इत्येवं श्रुतिवाक्यैस्तु श्रुतिभिः संसुता सती स्वरूपं दर्शयामास जगदम्बा सनातनी। ज्योतिरूपा ही सा देवी सर्व प्राणि व्यवस्थिता व्यासस्य संशयं छेतुं स्वतंत्राकृतिम आदधे। इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा वेद वचनों से स्तुत की गई सनातनी जगदम्बा सती ने अपना स्वरूप दिखाया। सभी प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाली उन ज्योति स्वरूपिणी भगवती ने व्यास जी के संशय का नाश करने के लिए इच्छा रूप धारण किया। उनकी आकृति हजारों सूर्यों की प्रभा से युक्त थी, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति सी सुशोभित हो रही थी, हजारों भुजाओं से संपन्न थी, दिव्य शास्त्र अस्त्रों से सुसज्जित थी, दिव्य अलंकारों से शोभायमान थी। यौम उनके शरीर पर दिव्य गंधों का लेप लगा हुआ था। वह सिंह की पीठ पर विराजमान थी और कभी कभी शव पर सवार भी दिखाई पड़ती थी। वह भगवती 4 भुजाओं से सुशोभित थी। उनके शरीर की प्रभा नवीन मेघों के समान थी। वह क्षण क्षण में कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 18, कभी 100 तथा कभी अनंत भुजाओं से युक्त होकर दिव्य रूप धारण कर लेती थी। कभी विष्णु के रूप में होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती थी। कभी राधा सहित कृष्ण के रूप में शोभायमान हो जाती थी, कभी स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करके उनके वाम भाग में सरस्वती के रूप में दृष्टिगत होती थी, और कभी शिव का रूप धारण कर उनके वाम भाग में गौरी रूप से स्थित हो जाती थी। इस प्रकार उन सर्वव्यापिनी ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती ने अनेक प्रकार के रूप धारण कर व्यास जी का संशय दूर कर दिया। ज्योति रूपा ही सा देवी सर्व प्राणि व्यवस्थिता व्यासस्य संशयं छेतुं स्वतंत्रता कृतिमादधे। स्फुरत सूर्य सहस्त्राभं चंद्रकोटि समद्युतिं सहस्त्र बाहुभिर्युक्तां दिव्यास्त्रैर्भि संवृतां दिव्य अलंकार भूषाढ्यां दिव्य गंधानुलेपनां सिंह पृष्ठे समारूढ़ां कदाचित सौवाहनां चतुर्भिर्बाहुभिर्युक्ता नवीन जलद प्रभा द्विभुजा सा चतुर्हस्ता तथा 10 भुजा क्षणे 8-10 भुजा कापि 7 संख्य भुजा तथा
अनंत बाहुभिर्युक्ता दिव्य रूप धरा क्षणे कदाचित विष्णु रूपा चा वामे चा कमलालया राधया सहिता कस्मात् कदाचित कृष्ण रूपिणी वामांगाधिगता वाणी कदाचित ब्रह्म रूपिणी कदाचित शिव स्वरूपा चा गौरी वामांग संस्थिता एवं सर्वमयी देवी कृत्वा रूणान्यनेकधा व्यासस्य संशयच्छेदं चकार बहुरूपिणी। इस प्रकार माता ने ब्रह्मदेव का संशय दूर किया। हे मां जगत को धारण करने वाली जगदम्बा, इस संसार में समस्त प्राणियों के संशय को आप ही दूर कर सकती हैं। इसलिए सबके संदेह और संशय का छेदन करने वाली मां, आप कृपा कीजिए मां, कृपा कीजिए। देवियों और सज्जनों, मैंने आपको आत्म परिचय में यहां तक माता भगवती के महात्म्य को बताने के लिए प्रयास किया। माता भगवती की कृपा आप पर सदैव वर्षा करती रहे। आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। उनसे निवेदन करिए कि वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा ये जो आधा घंटा के पहले 15, 16, 17 मिनट का ये वीडियो है, जरूर ध्यान से अंत तक सुने। बहुत लाभ होगा इस कलिकाल में। इसलिए माता भगवती की कृपा पाने के लिए एकमात्र यह उनकी कृपा बरस रही है कि मैं आपको उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की शक्ति से आपके सामने माता जी के विषय में कुछ शब्द बोल पा रहा हूं। बोलो भगवती जगदम्बा की जय।